दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए कुछ सर्विस के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आरबीआई ने ये फैसला लिया क्यों है और ये फैसले के पीछे जो है क्या रीज़न था, क्या डिटेल था, और साथ ही साथ मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आपका अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आपके खाते में जो पैसा रखा है क्या वो सेफ़ है, क्या इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आने वाला है, सब पूरा एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो दोस्तों, मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। ऐसे बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि मैटर हुआ क्या था जिसके चलते आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला लिया था। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप बैंक कोई भी इस्तेमाल करते हो तो हर बैंक का एक पर्सनल जो है मोबाइल एप्लीकेशन रहता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का जो सुविधा है वो हम लोग मतलब यूज़ करते हैं। लाइक पैसा भेजना किसी को, या फिर कोई आईएमपीएस वगैरह करना, आरटीजीएस करना, या फिर जो भी बैंकिंग का सुविधा मैक्सिमम हम उसी एप्लीकेशन से इस्तेमाल करते। तो सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 2021-22 में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम रखा था बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में सारे फीचर था जो नॉर्मल आज के टाइम में जितना भी एप्लीकेशन में फीचर होता है मोबाइल एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हायर मैनेजमेंट था उनको लगा कि ये एप्लीकेशन जैसे ही लॉन्च होगा हमारे बिजनेस में ग्रोथ आएगा, मतलब कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन वगैरह करेगा, उसमें ब्रांच विजिट वगैरह कम करेगा और हमारा कॉस्टिंग भी कम होगा। तो ऐसा उम्मीद था, लेकिन हुआ क्या था, ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के 1-1.5 साल बाद भी, मतलब 2023 तक एंड तक जो है ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, डाउनलोड भी नहीं हो रहा था और इसमें कोई खास जो है इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। इस एप्लीकेशन का यूजर्स को देखते हुए हायर मैनेजमेंट में ये डिसीजन लिया कि चलो एक काम करते हैं, जितना भी इंडिया में ब्रांचेस है बैंक ऑफ बड़ौदा का वहाँ पे हम लोग टारगेट दे देते हैं, मतलब इतना आपको डाउनलोड कराना ही पड़ेगा। अगर आपके ब्रांच में 10,000 मतलब ग्राहक है तो आपको कम से कम 7,000 या 6,000, मतलब एक टारगेट जो है सेट कर दिया कि इतने लोगों को आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कराना ही पड़ेगा। तो जैसे ही ये टारगेट सेट कर दिया गया उसके बाद ब्रांच के एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारा जो है प्रेशर क्रिएट होने लगा, और आपको ही पता है कि टारगेट फुलफिल होने के बाद इंसेंटिव वगैरह भी अच्छा खासा मिलता है। सो ये दोनों रीज़न के चलते बैंक एम्प्लॉय लोगों ने जो है अपना पूरा कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब कोई भी अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो कुछ एम्प्लॉय फिर अपना दिमाग लगाया और इस एप्लीकेशन में एक लूफॉल ढूंढ के निकाला, और इस लूफॉल के चलते बहुत बड़ा एक कांड हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब लूफॉल क्या था? लूफॉल ये था कि कुछ एम्प्लॉय ने ये देखा कि जब भी आप उस एप्लीकेशन को जो डाउनलोड करते हो वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाता है और फिर जो है आपका अकाउंट जो है उसमें लिंक करा सकते हो। तो उसमें क्या हुआ था कि मोबाइल नंबर आप एक रख के कोई भी बैंक अकाउंट को उसमें लिंक करा सकते हैं, मतलब मोबाइल नंबर एक ही रहेगा, बैंक अकाउंट आप चाहे 5, 7, 10 ऐसा उस मोबाइल नंबर के साथ आप लिंक करा के इस एप्लीकेशन को जो है आप इंस्टॉल कर सकते थे। तो बैंक के एम्प्लॉय लोगों ने अपने पास 1-2 नंबर लेके रख दिया और उस सारे नंबर में अपने होम ब्रांच में जितना भी अकाउंट था उसको धीरे धीरे करके लिंक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कस्टमर को पता ही नहीं है उसका मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर किया जा रहा है, क्योंकि कस्टमर के मोबाइल के पास तो ओटीपी भी नहीं जाएगा ना, जो ओटीपी जाएगा और बैंक एम्प्लॉय के पास जो सिम है उसमें ओटीपी जाएगा। सो बैंक एम्प्लॉय लोगों ने ये किया कि 1-2 नंबर में कम से कम 20, 25, 30, 50 करके इतने अकाउंट को जोड़ दिया। अब इसमें होने के बाद क्या हो रहा था कि सबका जो है टारगेट जो है धीरे धीरे जो है फिल होने लगा था, मतलब मीट होने लगा था। अब ये जो ब्रांच के एम्प्लॉय लोगों ने किया था उसका टारगेट मीट हो रहा था और बाकी लोगों का टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। फिर बाकी लोगों ने अपना दिमाग चला कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे उन लोगों का टारगेट जो है अचीव हो रहा है। फिर वो लोगों ने पता चला कि वो लोग ऐसा करके 2 नंबरी करके अपना टारगेट मेट कर रहे हैं, तो फिर वो लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करते करते पूरे इंडिया में जितना भी ब्रांच है सब लोगों ने यही रास्ता अपना लिया और मतलब इलीगली एक ही नंबर में 10, 15, 20 करके अकाउंट करके जोड़ते जोड़ते अपना टारगेट जो है अचीव करने लगा। और इसके बाद दोस्तों हुआ, एक एम्प्लॉय ने बाहर निकल के, मतलब जॉब छोड़ने के बाद ना, व्हिसल ब्लोअर बन गया और अपना ये जो भी काला करतूत था ना वो मीडिया के सामने जाके पूरा बोल दिया। फिर मीडिया ने इसको छाप दिया खबर, जैसे ही छाप दिया आरबीआई के पास ये पहुंच गया अलर्ट। आरबीआई ने फिर क्या किया, बैंक को बोला आप अपना ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट दो। फिर बैंक ने क्या किया, अपना ही ब्रांच का ऑडिट जो है खुद के दूसरे ब्रांच से ऑडिट करना स्टार्ट किया। अब इसमें आरबीआई को जैसे ही पता चला, आरबीआई ने बोला भाई ये तो बहुत बड़ा और भी झोल है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच का ऑडिट करेगा तो यहाँ पे तो कोई मतलब बिलीव करने वाला कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो फिर आरबीआई ने ये डिसीजन लिया कि कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से इसका ऑडिट कराया। जैसे ही ऑडिट कराया तो पता चला कि हाँ जो क्लेम कर रहा था वो सही है। फिर शुरुआत में आरबीआई ने इस एप्लीकेशन में जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया था, मतलब नया कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। फिर बाद में आरबीआई ने इस एप्लीकेशन को जो है टोटल बैन कर दिया, मतलब अब उसको इस्तेमाल ही कोई नहीं कर पाएगा।
सो दोस्तों, इसको एक बहुत बड़ा फ्रॉड या फिर स्कैम बोल सकते हो। और ये फ्रॉड या स्कैम किसी और ने नहीं, बैंक के खुद के एम्प्लॉय ने किया था और मास लेवल पे किया था, मतलब पूरा पैन इंडिया लेवल पे ऐसा हुआ था। अब दोस्तों, सबसे बड़ा ये जो क्वेश्चन आता है कि आपके खाते में अगर पैसा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्या उसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट आएगा? इसका आंसर है नहीं। अभी इस इशू को जो है एड्रेस कर दिया गया है और अभी फर्दर आपके खाते में जो भी पैसा है इसके ऊपर ऐसा कोई भी जो है खतरा नहीं है। सो आप निश्चिंत रह सकते हैं। आई होप दोस्तों पूरा अभी मसला समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने बैन क्यों लगाएगा, कौन सा सर्विस के ऊपर लगाया है और आपके खाते में जो पैसा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है।